अच्छा देखो, तब तक मैं क्वेश्चन करा देता हूँ। जैसे मान ले कि तेरे एग्जाम में क्वेश्चन आया कि ये कोई सरफेस है, मान ले इसका पोटेंशियल है 40 वोल्ट। ये कोई सरफेस है, इसका पोटेंशियल है 30 वोल्ट। और मान ले ये दूरी दे रखी है 2 मीटर। ये दूरी कितनी दे रखी है? तुम्हें दे रखी है 2 मीटर। मैं पूछूं कि बता यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। तो मेरा क्वेश्चन है कि बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी। तो देखो, एक बात तो पक्की कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से कहां होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड होती है हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ। कहां से कहां होती है? हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ। तो एक बात तो पक्की कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से कहां होगी? हाई से लो की तरफ। अब होगी कितनी? तो ई का फॉर्मूला होता है माइनस डीवी अपॉन डी आर। ये माइनस साइन बताता है। ये माइनस क्या बताता है? साइन। अभी इस माइनस को छोड़ दे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी कितनी? डीवी का मतलब होता है, डीवी का मतलब है पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। देख कितना है, यहां पे 40 वोल्ट है, यहां पे 30 वोल्ट है। तो डिफरेंस कितना है? 10 वोल्ट का। और डी आर मतलब डिस्टेंस कितनी है, तो वो कितनी है? 2। तो ये आ गया 10/2, तो ये आ गया 5 न्यूटन पर कूलम। और डायरेक्शन का है उधर की तरफ। यहां पे तेरे को प्लस माइनस वापस नहीं लगाना है। सर ये तो मैं समझ गया। फिर आपने एक कंसेप्ट लिखाया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ डायरेक्शन इन विच पोटेंशियल डिक्रीजेस इज द स्टीपेस्ट। हाँ हाँ ठीक है। तो सर उसमें मैं ये पूछा था, उसकी वैल्यू अगर नेगेटिव हो जाएगी तो अपन पहले उसमें डिफरेंस में क्या लिखेंगे? मैं यहाँ पे कंफ्यूज हो गया। नहीं 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 नहीं, उसकी वैल्यू नेगेटिव हो ही नहीं सकती। तेरे को हाई पोटेंशियल में से लो घटाना है, तो नेगेटिव कैसे होगी? जब तू बड़े में से छोटा घटाएगा तो आंसर तो पॉजिटिव ही आएगा ना। मतलब अगर 40 की जगह 30 होगा और 30 की जगह 40 होगा तो 30 माइनस 40 नहीं करना है ना? नहीं नहीं नहीं, 40 - 30 करना है। बस तेरे को ये बोलना है कि ओके। डायरेक्शन उल्टी हो जाएगी अब। ओके। ठीक है। अच्छा, अब एक चीज तुम सब ध्यान से सुनो। जस्ट गिव मी 1 मिनट। ओके, अब तुम सब एक चीज ध्यान से सुनो। तो टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में। तो अपना आज का टॉपिक है इक्वी पोटेंशियल सरफेस एंड वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है। तो सबसे पहले सिंस तुम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड अगर तुम भूल गए हो, या फिर तुम वर्क का फॉर्मूला भूल गए हो, तो मुझे 2 मिनट देना, मैं तुम्हें रिवीजन करा रहा हूं। ठीक है। तो तुम सब ध्यान से एक चीज को समझना, सब लोग। अगर तुम्हें आता है तो भी शांति से समझना, नहीं आता है तो भी शांति से समझना। ठीक है। तो मान लो कि आपके पास एक चार्ज है क्यू और एक चार्ज है Q1। और मान लो कि इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है R। कितना डिस्टेंस है? R। सब एकदम मैं बेसिक पे आ रहा हूं, है ना। तो मेरे पास एक चार्ज है Q, एक चार्ज है Q1, और इनके बीच में डिस्टेंस है R। तो मेरा क्वेश्चन है कि बताओ Q Q1 पे कितना फोर्स लगाएगा। मेरा क्वेश्चन क्या है कि आपको बताना है कि Q1 पे कितना फोर्स लग रहा है। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, याद है? K इंटू पहला चार्ज इंटू दूसरा चार्ज अपॉन R²। यही होता है कुलम्ब्स लॉ। तो कुलम्ब्स लॉ क्या बोलता है कि दुनिया में अगर कोई भी दो चार्ज है तो उनके बीच में फोर्स कितना लगता है? के Q1 Q2 बाय R²। तो मैं तुम्हें अभी ये पूछ रहा हूं कि एक चार्ज Q है, दूसरा चार्ज Q1 है, और इनके बीच में डिस्टेंस है R। तो Q Q1 पे कितना फोर्स लगाएगा? तो K इंटू Q इंटू Q1 बाय R²। किसी को इसमें कोई डाउट तो नहीं है? कोई डाउट है तो पूछो कि सर ये फॉर्मूले में डाउट आ रहा है। ये कुलम्ब्स लॉ है ना, तुम सब ने ये मेरे साथ पढ़ रखा है। उसी तरीके से एक और चीज तुम लोग याद रखना जिसको नहीं पता हो। तो अगर कोई भी चार्ज Q है ना, तो किसी भी चार्ज Q से R दूरी पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो कितनी होती है? KQ/R²। ये भी मैंने आपको लास्ट क्लास में समझाया था। तो यहां पे ध्यान से देखो, तो फोर्स का जो फॉर्मूला है वो क्या है? KQ Q1/R²। लेकिन यहाँ पे KQ/R² तो क्या है? KQ/R² क्या होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसकी जगह आ जाएगा E। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या आएगा? E इंटू Q1 आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? तो ये फॉर्मूला तुम्हें याद रखना है। कौन सा फॉर्मूला? फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का फॉर्मूला, है ना। तो F क्या होता है? Q इंटू E। तो इसका मतलब क्या है? ध्यान से सुनना। इसका मतलब यह है कि अगर मान लो कि किसी रीजन में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड E दे रखी है, और मान लो आपने चार्ज रखा है Q, तो किसी भी चार्ज Q को अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड E में रखोगे तो उस पर फोर्स कितना लगता है? उस पर फोर्स लगता है QE। एक बार हो सके तो ये फॉर्मूला अपनी कॉपी में लिख लो, तुम सबको याद हो जाएगा। एक बार हो सके तो इस फॉर्मूले को अपनी कॉपी में लिख लो। कौन सा? F इक्वल टू QE। याद रखना, अगर तुम किसी भी चार्ज Q को इलेक्ट्रिक फील्ड E में रखते हो तो उस पर फोर्स कितना लगता है?
उस पर फोर्स कितना लगता है, Q इंटू ई। क्यू ई का मतलब कितना चार्ज है इंटू कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है, Q इंटू ई। लिख लो एक बार इसको अपनी कॉपी में, ठीक है। और अगर तुम्हें याद हो तो लास्ट क्लास में याद है मैंने तुम्हें एक फॉर्मूला पढ़ाया था, प्लीज यार भूलना मत फॉर्मूला, याद है ये वाला फॉर्मूला, E इक्वल टू माइनस डीवी अपॉन डी आर। याद है ये फॉर्मूला, E इक्वल टू क्या होता है, E इक्वल टू होता है माइनस डीवी अपॉन डी आर। किसी को डाउट तो नहीं है इस फॉर्मूले में, कि डाउट है? तो डीवी को मैं क्या लिख सकता हूं, डीवी को लिख सकता हूं मैं माइनस ई डी आर लिख सकता हूं, है ना। तो ये फॉर्मूला तुम्हें याद रखना है, एक ये नीचे वाला फॉर्मूला तुम्हें याद रखना है। एक बार दोनों फॉर्मूले अपनी कॉपी में लिख लो। ये सिर्फ रिवीजन करा रहा हूं मैं तुम्हें। पहला पहला रिवीजन तो क्या करा रहा हूं कि अगर तुम किसी भी चार्ज Q को इलेक्ट्रिक फील्ड E में रखते हो तो उस चार्ज पे फोर्स कितना लगता है, फोर्स लगता है QE। पहला फॉर्मूला तो ये याद रखना। दूसरा फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में क्या रिलेशन है, लास्ट क्लास में कराया था मैंने, E इक्वल टू माइनस डीवी बाय डी आर। तो डीवी को अपन क्या लिख सकते हैं, माइनस ई डी आर। किसी को इन दोनों में कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हो। यहां पे E का मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। डीवी का मतलब क्या है, डीवी का मतलब होता है पोटेंशियल डिफरेंस। डीवी का मतलब क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो अब हम लोग एक डेरिवेशन करने जा रहे हैं। वो डेरिवेशन फिजिक्स की बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस में से एक है, खाली इस चैप्टर की नहीं, पूरे फिजिक्स की। तो टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में, डेरिवेशन, डी करके लिखना, ये डेरिवेशन है। किसका डेरिवेशन है, वर्क डन इन इलेक्ट्रिक फील्ड। टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में, वर्क डन इन इलेक्ट्रिक फील्ड का डेरिवेशन है ये, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। अब तुम सब ध्यान से सुनना, है ना। देखो, वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, एफ डी आर। यार इतना तो तुम्हें पता होगा, 9वीं क्लास में भी आता है, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो डी डब्ल्यू इक्वल टू एफ डी आर, ये होता है। तो वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अभी मैंने तुम्हें क्या पढ़ाया कि फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, क्यू ई होता है। अगर आप किसी भी चार्ज क्यू को इलेक्ट्रिक फील्ड ई में रखोगे तो उस पर कितना फोर्स लगता है, क्यू ई। तो अपन फोर्स की जगह क्या लिख सकते हैं, क्यू ई लिख सकते हैं, और ये हो जाएगा ई डी आर। कोई डाउट तो नहीं है। और अभी मैंने तुम्हें थोड़ी देर पहले क्या पढ़ाया, E इक्वल टू क्या होता है, माइनस डीवी बाय डी आर। तो डीवी को अपन क्या लिख सकते हैं, माइनस ई डी आर लिख सकते हैं। तो ई डी आर की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, तो ये हो जाएगा Q, और ई डी आर की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, इस माइनस को उधर भेज दो तो ये हो जाएगा माइनस डीवी। तो वर्क डन का फॉर्मूला कितना आया, माइनस क्यू इंटू डीवी। बस ये आपका डेरिवेशन है, लिख लो अपनी कॉपी में, लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर मैं तुम्हें इसके न्यूमेरिकल करा रहा हूं, एक बार लिख लो अपनी कॉपी में, वर्क सर डन। एक बार रिपीट कर दो ना वापस। हाँ हाँ, मैं एक बार पूरा रिपीट करूंगा, एक बार सर तुम लिख रिपीट लो। कर दो मैं ना। मैं पूरा वापस समझा रहा हूँ, पूरा। एक बार बस लिख लो यार तुम, एक बार, है ना, एक बार लिख लो, मैं पूरा वापस समझा रहा हूँ तुम्हें। अपन पूरा वापस करेंगे, तुम बस एक बार लिख लो इस डेरिवेशन को, है ना। किसका डेरिवेशन कर रहे हैं हम, वर्क डन इन इलेक्ट्रिक फील्ड का, ठीक है। मैं एक बार वापस पूरा समझा रहा हूँ, एक बार तुम लिख लो, फिर मैं वापस समझाता हूँ। और अगर मैं थोड़ा तेज हूं तो मुझे बोल देना, मैं तुम्हें थोड़ा और टाइम दे दूंगा लिखने के लिए, है ना। ठीक है, देखो एक बार वापस करा देता हूँ, वापस करा रहा हूं। तो हम किसका डेरिवेशन कर रहे हैं, हम डेरिवेशन कर रहे हैं वर्क डन इन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसका मतलब क्या है कि मान लो कि मुझे किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में, मान लो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है E, और मान लो कि यहां पे कोई चार्ज है Q, और मान लो मुझे इस चार्ज Q को थोड़ा सा मूव करना है, कितना dr, तो मुझे कितना वर्क करना पड़ेगा। देखो वर्क का एक फेमस फॉर्मूला है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, जो तुम पता नहीं राम जाने कब से पढ़ रहे हो। फिर मैंने तुम्हें क्या पढ़ाया, F को अपन क्या लिख सकते हैं, QE लिख सकते हैं, क्योंकि अगर कोई भी चार्ज Q इलेक्ट्रिक फील्ड E में होता है तो उस पर फोर्स कितना लगता है, QE। तो आप F की जगह पुट कर दो QE, कर सकते हो, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। फिर लास्ट क्लास में मैंने तुम्हें पढ़ाया था E क्या होता है, E होता है माइनस डीवी बाई डी आर, होता है कि नहीं होता है। तो डी आर को उधर भेजो, डी आर को, तो ई डी आर को अपन क्या लिख सकते हैं, माइनस डीवी लिख सकते हैं।
देखो डी आर आपका इधर आ गया माइनस डीवी, तो बेसिकली वर्क का फॉर्मूला क्या आया, वर्क का फॉर्मूला है आपका Q इंटू माइनस डीवी, या फिर इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं डी डब्ल्यू इक्वल टू माइनस क्यू इंटू डीवी। ठीक है, एक बार लिख लो इसको। अब किसी को डाउट है तो मुझे पूछो कि सर इसमें डाउट आ रहा है, वापस बता दो। डाउट है तो तुम पूछ लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, अपन पूरी क्लास इसी डेरिवेशन को दे देंगे। डाउट है तो पूछ लो। अरे मुझे आवाज नहीं आ रही है यार, कोई बोल तो रहा है बट आई एम नॉट एबल टू हियर यू पीपल। एक बार और बता दूं? ठीक है, एक बार और बताता हूं। अरे जिसको समझ में नहीं आ रहा है, एक बार ये बताओ कि तुम्हें किस जगह दिक्कत आ रही है। अनुष्का, कहां पे दिक्कत आ रही है आपको, लाइक किस पॉइंट पे दिक्कत आ रही है? देखो इस फॉर्मूले में दिक्कत है कि वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट की कहां दिक्कत है? वो तुमने बीच में ज्वाइन किया था। अच्छा अनुष्का, देख अनुष्का, मैंने एक चीज इनको पढ़ाई थी, एक सेकंड रुक जाना। हाँ मैं देख, मैंने इनको एक चीज पढ़ाई थी कि अगर अपन किसी भी चार्ज Q को इलेक्ट्रिक फील्ड E में रखते हैं, अगर अपन किसी भी चार्ज Q को इलेक्ट्रिक फील्ड E में रखते हैं, तो उस चार्ज पे फोर्स कितना लगता है, QE। एक तो तुम्हें ये फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। और लास्ट क्लास में याद है मैंने ये फॉर्मूला पढ़ाया था, E इक्वल टू माइनस डीवी बाई डी आर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट, याद है, E इक्वल टू माइनस डीवी बाई डी आर। तो अभी मैं एक डेरिवेशन करा रहा हूं कि अगर मान लो मुझे किसी चार्ज Q को इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव करना है तो मुझे कितना वर्क करना पड़ेगा। तो टॉपिक है वर्क डन इन इलेक्ट्रिक फील्ड। देख कितना वर्क करना पड़ेगा। वर्क का फॉर्मूला होता है, वर्क होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। डी डब्ल्यू मतलब छोटा सा वर्क, एफ मतलब कितना फोर्स है, डी आर मतलब डिस्प्लेसमेंट कितना है। डी डब्ल्यू का मतलब क्या है, छोटा सा वर्क, एफ मतलब कितना फोर्स है, डी आर मतलब कितना डिस्प्लेसमेंट है। लेकिन फोर्स किसके बराबर है, क्यूई के, क्योंकि एफ बेसिकली क्या होता है, क्यूई। किसी भी चार्ज क्यू को अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड ई में रखते हो तो कितना फोर्स लगता है, क्यूई। ठीक है, तो एफ की जगह मैंने क्या पुट कर दिया, देख क्यूई, बस मैंने एफ की जगह सब्स्टिट्यूट कर दिया। फिर ई बेसिकली होता क्या है, माइनस डीवी बाई डी आर। ई क्या होता है, ये लास्ट क्लास में पढ़ा था हमने। तो डी आर को आप इधर लेके आओ तो डीवी को अपन क्या लिख सकते हैं, ई डी आर क्या लिख सकते हैं, माइनस डीवी। तो यहाँ पे देख ई डी आर है, तो ई डी आर की जगह मैंने क्या लिख दिया, माइनस डीवी। तो देख वर्क का फॉर्मूला क्या आया, चार्ज इंटू डीवी। अब भी दिक्कत है तो पूछो। अनुष्का क्लियर हुआ, किंजल क्लियर हुआ, इतना डाउट है तो वापस पूछ लो। ओके ओके, अब क्लियर हो गया। तो अब देखो इस फॉर्मूले का मतलब समझना, डी डब्ल्यू इक्वल टू माइनस क्यू डीवी। डी डब्ल्यू का मतलब होता है वर्क डन, कितना वर्क हुआ, इक्वल टू क्यू का मतलब होता है चार्ज टेकन, मतलब आप कौन से चार्ज को मूव कर रहे हो। चार्ज टेकन का मतलब है कौन से चार्ज को मूव कर रहे हो, कौन से चार्ज को मूव कर रहे हो। क्योंकि अपने क्वेश्चन में तो बहुत सारे चार्ज हो सकते हैं, तो इस क्यू की जगह कौन सा चार्ज आएगा, तो इस क्यू की जगह वो चार्ज आएगा जो आप मूव कर रहे हो। और डीवी का मतलब होता है पोटेंशियल डिफरेंस। डीवी का मतलब क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या आया, वर्क डन का फॉर्मूला है पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज टेकन। अगर तुम्हें याद हो तो तुम्हारे 10वीं क्लास में ये फॉर्मूला आता है, वर्क डन इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज। 10th क्लास सीबीएसई में इलेक्ट्रिसिटी में ये फॉर्मूला तुमने अगर याद हो तो तुमने याद किया होगा, ये उसका डेरिवेशन है। तो लिख लो अपनी कॉपी में, वर्क डन इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज टेकन। यहाँ पे साइन का कोई मतलब नहीं है, साइन को तुम छोड़ देना। तुम्हें कोई वर्क पूछे तो आपको कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, वर्क डन इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज टेकन। ठीक है, अब एक न्यूमेरिकल मैं तुम्हें सॉल्व करके सिखा रहा हूं, अगला न्यूमेरिकल तुम्हें सॉल्व करना है। ठीक है, एक मैं तुम्हें सॉल्व करके बता रहा हूं, लिख लो अपनी कॉपी में। तो वर्क डन इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज टेकन। तो वर्क डन क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज टेकन, मतलब कितना पोटेंशियल डिफरेंस है इनटू आप कितने चार्ज को मूव कर रहे हो। ठीक है, अब तुम सब ध्यान से देखना, ध्यान से देखना कि इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करने का क्या तरीका होता है। मान लो कि ये कोई पॉइंट है ए,
और मान लो यहां पे आपको पोटेंशियल दे रखा है VA, मान लो ये कोई पॉइंट है B, यहां पे आपको पोटेंशियल दे रखा है VB। VA मतलब पोटेंशियल एट A, VA का मतलब क्या है, A पॉइंट पे कितना पोटेंशियल है। VB का मतलब है पोटेंशियल एट B, VB का मतलब है कि B पॉइंट पे कितना पोटेंशियल है। और मान लो कि मुझे कोई चार्ज Q है, उसको A से लेके B तक लेके जाना है। कहां से क्या लेके जाना है, A से लेके B तक। तो आप वर्क कैसे निकालोगे, VB माइनस VA इंटू Q। ठीक है, लिख लो अपनी कॉपी में ये फॉर्मूला। ठीक है, तो वर्क डन, ये वही फॉर्मूला है जो मैंने डिराइव कराया। तो वर्क का फॉर्मूला क्या है, देखो, पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज टेकन। लेकिन आपको किसमें से कौन सा माइनस करना है, जिस पॉइंट पे लेके जाना है माइनस जिस पॉइंट से लेके जाना है। तो VB माइनस VA, या फिर आप लिख सकते हो फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल। लिख लो अपनी कॉपी में, लिख लो। अब सर अपन चार्ज एक ही होगा ना? क्या हो गया, चार्ज एक ही होगा ना? हाँ मतलब इस Q का मतलब है कि तू कौन से चार्ज को मूव कर रहा है। मतलब ये चार्ज एक से दो नहीं हो सकते ना? नहीं नहीं नहीं, अगर वर्क निकालना है तो एक ही चार्ज को मूव करने का वर्क आएगा। ओके। सर हाँ पूछो। सर तो उसमें जो फॉर्मूला है उसमें नेगेटिव साइन का क्या सिग्निफिकेंस है फिर? नेगेटिव का मतलब ये है, जैसे मेघना की मान ले इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, ठीक है, और मान ले कि मैंने 1 कूलम का चार्ज यहां पे रखा, तो ये 1 कूलम का चार्ज अपने आप ही इधर से उधर भाग जाएगा, मुझे ले जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर मान ले -1 कूलम का चार्ज है, तो मुझे इसको धक्का मार के ले जाना पड़ेगा, है ना। तो अगर आपका वर्क नेगेटिव आता है, इसका मतलब चार्ज अपने आप चला गया। अगर वर्क पॉजिटिव आता है, मतलब मुझे चार्ज को ले जाना पड़ा। ओके सर। पर वो चीज तो क्या है, अपने को देखने से ही पता पड़ जाएगी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो अगर मैं कोई पॉजिटिव चार्ज रखूंगा तो अपने आप ही भाग जाएगा, तो उस वक्त सिस्टम से एनर्जी निकलती है। लेकिन अगर मान ले कोई नेगेटिव चार्ज है, तो मुझे उसको ले जाना पड़ता है, मतलब मुझे एनर्जी देनी पड़ती है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन अब मैं सॉल्व कर रहा हूं, अगला क्वेश्चन तुम्हें सॉल्व करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन है ये, मान लो ये एक पॉइंट है, यहां पोटेंशियल है 20 वोल्ट, ये एक पॉइंट है, यहां पोटेंशियल है 10 वोल्ट। ठीक है, और मुझे 2 कूलम के चार्ज को ए से लेके बी तक लेके जाना है, तो मुझे कितना वर्क करना पड़ेगा, फाइंड वर्क डन। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया सबको। ए पॉइंट पे 20 वोल्ट है, बी पॉइंट पे 10 वोल्ट है, और मान लो कि ये कोई 2 कूलम का चार्ज है, मुझे इसको ए से लेके बी तक लेके जाना है, तो बताओ मुझे कितना वर्क करना पड़ेगा। तो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल इंटू चार्ज टेकन। तो फाइनल पोटेंशियल कितना है 10, इनिशियल कितना है 20, चार्ज कितना है 2, तो ये देखिए कितना आया तेरा -20 जूल। ये आ गया माइनस। इस माइनस का मतलब है कि इस सिस्टम से एनर्जी निकली, तो माइनस का मतलब है कि सिस्टम से एनर्जी निकली, सिस्टम से एनर्जी निकली। वर्क नेगेटिव का मतलब है कि चार्ज अपने आप चला गया, यही वर्क पॉजिटिव होता मतलब मुझे चार्ज को ले जाना पड़ा। तो यहाँ पे +20 और -20 जो भी आए तुम्हें उस पर टिक करना है। और अगर मान लो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो ये नहीं कि तुम माइनस छोड़ के आ जाओ, माइनस आ रहा है तो माइनस में लिखना, प्लस आ रहा है तो प्लस में लिखना। किसी को इस क्वेश्चन में कोई डाउट है तो पूछो, क्योंकि अगला क्वेश्चन तुम्हें सॉल्व करना है ना। किसी को इसमें कोई डाउट है तो पूछो। ओके, कोई डाउट नहीं है, तो अगला क्वेश्चन तुम लोगों को सॉल्व करना है और सब आंसर करेंगे यार, है ना। क्वेश्चन ये है, फाइंड वर्क डन, फाइंड वर्क डन टू मूव अ चार्ज ऑफ -10 कूलम फ्रॉम ए टू बी। मतलब ये कोई पॉइंट है ए, ये कोई पॉइंट है बी, आपको यहां पे दे रखा है पोटेंशियल -20 वोल्ट है, यहां पे -30 वोल्ट है, तो आपको बताना है कितना वर्क होगा। ट्राई करो सब, चेक करो क्या आंसर आता है, लगाओ सब दिमाग, क्या आंसर आ रहा है बताओ। चेक करो, व्हाट इज द आंसर। आप यहाँ कितना आंसर आ रहा है, अनुष्का कितना आ रहा है, किंजल कृष्णा कितना आ रहा है, जल्दी बताओ रे। करो करो, तुम एक बार फॉर्मूला लिखोगे अपने आप तुम्हें याद होगा। और इस फॉर्मूले को हल्के में मत लेना, मैं अभी भी बोल रहा हूं, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तुम्हें डायरेक्ट इस फॉर्मूले के क्वेश्चंस मिलते हैं डायरेक्ट। क्या फॉर्मूला है, तो वर्क डन होता है फाइनल पोटेंशियल
माइनस इनिशियल पोटेंशियल इनटू चार्ज टेकन। तो बी पे कितना है -30, ए पे कितना है -20, चार्ज कितना है -10। तो ये कितना आ जाएगा -30 और ये तो प्लस हो जाएगा, तो -30 + 20 तो ये जाएगा -10। तो -10 इंटू -10 तो आंसर कितना आया 100 जूल। इसका आंसर कितना आ गया 100 जूल। अब आई डोंट नो तुम्हारा 500 कैसे आ रहा है, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है, मैंने गलत किया है क्या भाई? ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो -30 + 20 तो -10 बचेगा ना। क्या कर रहे हो यार तुम लोग? अच्छा अब तुम्हें समझ में आया कि नहीं आया? आया सर। सबको क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? मेघना क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। पक्का? भाई जो भी जुड़े हुए हैं, अभिनव भाई, स्वरा, तहसीन, तुम सब खाली बैठे हो कि तुम कर रहे हो? तुम्हारा आंसर आया कि नहीं आया? यस सर, आ गया। पक्का सबका आंसर आ गया? यस सर। ओके, तो अब तुम बोलो तो मैं आगे बढ़ता हूं। तो इसके साथ अपनी क्लास का आज पहला टॉपिक खत्म होता है। तो अपनी क्लास का पहला टॉपिक क्या था? वर्क डन इन इलेक्ट्रिक फील्ड का डेरिवेशन कैसे करते हैं, वर्क डन इन इलेक्ट्रिक फील्ड के न्यूमेरिकल कैसे करते हैं। किसी को इसमें कोई भी डाउट है तो तुम मुझसे पूछ सकते हो, नहीं तो मैं नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ रहा हूं। और मेरा नेक्स्ट टॉपिक है, लिखो अपनी कॉपी में, लिखो इक्वी पोटेंशियल सरफेस। टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में, इक्वी पोटेंशियल सरफेस। इक्वी पोटेंशियल सरफेस। तो सबसे पहले हम लोग इक्वी पोटेंशियल सरफेस की डेफिनेशन लिख लेते हैं, क्योंकि कितनी बार एग्जाम में आता है डिफाइन इक्वी पोटेंशियल सरफेस। ठीक है, तो ये डेफिनेशन लिखो, द सरफेस कंसिस्टिंग ऑफ अ कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉइंट्स हैविंग द सेम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इसका हिंदी मतलब तो ये है कि जैसे मान लो कि ये कोई सरफेस है, और मान लो कि इस पॉइंट पे 20 वोल्ट है, इस पॉइंट पे भी 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 20 वोल्ट है। तो अगर ऐसा कोई सरफेस है जिसके सब पॉइंट पे पोटेंशियल बराबर है, सब पॉइंट पे, तो उसको बोलते हैं इक्वी पोटेंशियल सरफेस। कोई हाईफाई टॉपिक नहीं है, बहुत आसान है। तो इक्वी पोटेंशियल सरफेस का मतलब है ऐसा सरफेस जिसके हर पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू बराबर हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं? इक्वी पोटेंशियल सरफेस। तो लिख लो अपनी कॉपी में, द सरफेस कंसिस्टिंग ऑफ अ कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉइंट्स, मतलब ऐसा सरफेस जिसके ऊपर बहुत सारे पॉइंट ले लो, हैविंग द सेम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज कॉल्ड एज इक्वी पोटेंशियल सरफेस। लिख लो, बहुत बार आता है ये एग्जाम में, लिख लो, इज कॉल्ड एज इक्वी पोटेंशियल सरफेस। तो ऐसा सरफेस जिसके ऊपर जितने भी पॉइंट है उन सब का पोटेंशियल अगर बराबर है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? इक्वी पोटेंशियल सरफेस। आया समझ में? लिख लो अपनी कॉपी में इसको। ठीक है, ये अगले 2 पॉइंट मत लिखना, अगले 2 पॉइंट मैं तुम्हें एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, एक बार खाली ऊपर वाला पॉइंट लिख लेना कि डिफाइन इक्वी पोटेंशियल सरफेस। ठीक है, अब तुम सब एक चीज ध्यान से सुनो, लिख लिया सबने ये? ओके, अगर सबने लिख Yes. लिया हो तो एक छोटा सा बेसिक मैं तुम्हें वापस बता रहा हूं। याद है मैंने तुम्हें एक टॉपिक पढ़ाया था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? अगर तुम भूल गए हो तो मैंने तुम्हें यह सिखाया था कि दुनिया में अगर कोई भी चार्ज है क्यू, तो उससे r दूरी पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होता है? KQ/r होता है कि नहीं होता है? कि नहीं होता है? होता है। दुनिया में अगर कोई भी चार्ज है क्यू, तो किसी भी चार्ज क्यू से r दूरी पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होती है? KQ/r होती है। तो अब तुम सब ध्यान से सुनना, मान लो कि हमारे पास ये एक चार्ज है क्यू। अच्छा, इससे r दूरी पे इधर आओ, तो यहां पे पोटेंशियल क्या होगा? KQ/r होगा। एक काम करते हैं, अपन r दूरी पे ऊपर जाते हैं, तो यहां पोटेंशियल क्या होगा? KQ/r होगा। मान लो इससे r दूरी पे हम इधर जाते हैं, तो यहां पोटेंशियल क्या होगा? KQ/r होगा। मान लो हम r दूरी पे नीचे जाते हैं, तो यहां पे भी पोटेंशियल क्या होगा? KQ/r होगा। कुछ गलत कर रहा हूं मैं? मान लो कि मैं यहां से r दूरी पे इधर जाता हूं, तो बताओ यहां पे कितना होगा? KQ/r होगा। मान लो मैं r दूरी पे यहां पे जाता हूं, तो ध्यान से देखना, इन सब पॉइंट पे पोटेंशियल बराबर होगा। तो अगर मैं इन सबको जोड़ूंगा, तो आप मुझे बताओ ये एक स्फीयर बनेगा? क्योंकि यार मैं तो तुम्हें 2D में बता रहा हूं, तुम 3D में सोच के देखना, 3 डायमेंशन में, कि मान लो कोई चार्ज क्यू पड़ा है, तो इस चार्ज क्यू से r दूरी पे कहीं पे भी जाओ तुम, आगे पीछे ऊपर नीचे सब जगह
आपका पोटेंशियल बराबर होगा। तो ये आपका क्या बन गया, इक्वी पोटेंशियल सरफेस। ये क्या बन गया, आपका इक्वी पोटेंशियल सरफेस। तो किसी भी चार्ज क्यू से r दूरी पे अगर तुम कोई स्फीयर बनाते हो तो स्फीयर के हर पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, बराबर होगी। होगी कि नहीं होगी, सोचो। अगर तुम किसी चार्ज क्यू से r दूरी पे, तुम कहीं पे भी जाओ, चाहे तुम इधर जाओ, इधर जाओ, इधर जाओ, इधर जाओ, इधर जाओ, कहीं पे भी, ऊपर आओ, पीछे जाओ, चार्ज क्यू से r दूरी पे सब जगह पोटेंशियल क्या होगा, के क्यू बाय आर। तो ये जो सरफेस बनाया ना, इस सरफेस को हम क्या बोलते हैं, इक्वी पोटेंशियल सरफेस। क्या बोलते हैं इसको, इक्वी पोटेंशियल सरफेस। तुम्हें समझ में आया कि नहीं समझ में आया, तो मैं क्या समझा रहा हूं कि आ गया। आ गया सर। हाँ अनुष्का, स्फीयर के अंदर वेरी करेगी। मैं ये बोल रहा हूं अनुष्का कि तू चार्ज क्यू से आर डायरेक्शन में किसी भी तरफ जा, कहीं पे भी, तुझे चार्ज क्यू से आर दूरी पे जाना है। अंदर सब जगह पोटेंशियल अलग अलग होगा, लेकिन चार्ज से आर दूरी पे तो सब जगह पोटेंशियल बराबर होगा। तो ये क्या बन जाएगा, स्फीयर बन जाएगा। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखो अपनी कॉपी में, इक्वी पोटेंशियल सरफेस। एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ऐसे नोट बना के लिखना, इक्वी पोटेंशियल सरफेस, equipotential surface due to a point charge, due to a point charge। मान लो कोई पॉइंट चार्ज है, Q is a sphere, is a sphere। लिख लो अपनी कॉपी में, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि अगर कोई तुम्हें पूछे कि मेरे पास एक चार्ज है Q, तो बताओ इसके कारण जो इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेगा वो कैसा होगा। तो वो क्या होगा, वो एक स्फीयर होगा। लिख लो अपनी कॉपी में, ठीक है, लिख लो इसको। किसी को इसमें अब कोई डाउट है तो मुझे पूछ सकता है, कोई भी डाउट है तो मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, अच्छा, आई होप सो तुमने लिख लिया होगा। तो अब अपन नेक्स्ट टॉपिक पे जा रहे हैं। अब तुम सब ध्यान से देखना। तो अगर मान लो कि ये कोई चार्ज है Q, तो याद है मैं तुम्हें क्या सिखाया था कि अगर चार्ज पॉजिटिव होता है, लाइन समझ नहीं आई किंजल? देख, लाइन का मतलब है कि अगर मान ले कोई पॉइंट चार्ज है, किंजल पॉइंट चार्ज का मतलब है कि एक पॉइंट पे चार्ज पड़ा हुआ है। तो मैंने तुम्हें क्या सिखाया कि इस चार्ज Q से आप R डायरेक्शन में कहीं पे भी जाओ, कहीं पे भी, तो इन सब पॉइंट पे पोटेंशियल बराबर होगा, क्योंकि सब पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा, के क्यू बाय आर। तो इन सब पॉइंट को अगर आप ज्वाइन करोगे तो ये एक स्फीयर बन जाएगा जिसके सेंटर पे चार्ज Q पड़ा हुआ है। तो किसी भी चार्ज Q के कारण जो इक्वी पोटेंशियल सरफेस होता है, इक्वी पोटेंशियल सरफेस का मतलब है वो सरफेस जिसके सब पॉइंट पे पोटेंशियल बराबर हो, तो वो दिखने में कैसा होगा, एक स्फीयर होगा। इसमें अगर ये माइनस आई कैप की डायरेक्शन में जाएगा तो अपन माइनस नहीं लेंगे। हाँ, अगर मान ले कि ये नेगेटिव चार्ज है तो भी आर दूरी पे जाओगे तो भी सब जगह पोटेंशियल बराबर ही तो होगा। फिर यहाँ पे माइनस के क्यू बाय आर हो जाएगा, यहाँ पे माइनस के क्यू बाय आर हो जाएगा, यहाँ पे माइनस के क्यू बाय आर हो जाएगा, पर पोटेंशियल तो बराबर ही होगा सब जगह। ठीक है, अच्छा, अब तुम दिन ध्यान से देखो। अगर मान लो कि आपके पास कोई पॉजिटिव चार्ज है, तो मैंने तुम्हें क्या सिखाया था, अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहां होती है, इस तरीके से बाहर की तरफ होती है, ऐसे होती है। तो अब तुम ध्यान से देखना, मान लो कि कोई चार्ज Q है, तो मैंने तुम्हें क्या सिखाया कि किसी भी चार्ज Q के कारण जो आपका इक्वी पोटेंशियल सरफेस होगा वो दिखने में कैसा होता है, ऐसा होता है, स्फेरिकल। और अब इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाओ। तो अगर चार्ज पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहां होती है, बाहर की तरफ। तो ध्यान से देखो, आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इक्वी पोटेंशियल सरफेस के हमेशा क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। याद रखना। तो एक प्रॉपर्टी लिखो अपनी कॉपी में, प्रॉपर्टी नंबर 1। प्रॉपर्टी 1 क्या प्रॉपर्टी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर perpendicular to equipotential surface। electric field lines are perpendicular to equipotential surface और वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब है, आप उसको उल्टा भी बोल सकते हो कि equipotential surface is
perpendicular to electric field lines. Equipotential surface is perpendicular to electric field lines. तो एक चीज तुम्हें याद रखनी है कि किसी भी चार्ज Q के कारण, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है बाहर की तरफ ऐसे, और ये आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस है, इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो ध्यान से देखना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस के क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। और अगर मैं तुम्हें बोलूं कि ये दो लाइन है और मैं तुम्हें बोलूं कि लाइन 1 लाइन 2 के परपेंडिकुलर है, तो मतलब लाइन 2 भी लाइन 1 के परपेंडिकुलर है, तो कोई तुम्हें ये बोले कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस, करेक्ट है। दूसरा स्टेटमेंट भी करेक्ट है, कौन सा, कि इक्विपोटेंशियल सरफेस इज परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। लिख लो अपनी कॉपी में, और इसमें कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। किंजल कोई डाउट है इसमें, अभिनव कोई डाउट है, कृष्णा कोई डाउट है तो पूछो, तहसीन। बाप रे, तुम लोगों को डाउट पूछने पड़ेंगे, मुझे इतना तेज नहीं चलाना है यार, मैं बहुत धीरे चलना चाहता हूं। डाउट पूछो, डाउट है तो अगर कोई भी मान लो पॉइंट चार्ज है तो उसके कारण आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे होती है ऐसे। तो अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहाँ होती है, बाहर की तरफ। और मैंने तुम्हें क्या सिखाया था कि अगर पॉइंट चार्ज है तो आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है, एक स्फीयर होता है। तो याद रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। हाँ तहसीन, लाइन ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो अगर मान लो कोई आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उसके परपेंडिकुलर होती है, या वाइसा वर्सा। वाइसा वर्सा मतलब उल्टा भी करेक्ट है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस इज परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, जैसे मान लो कि तुम्हें एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन मिले कि ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और क्वेश्चन है ड्रॉ इक्विपोटेंशियल सरफेस, ड्रॉ इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो आपको बताना है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस दिखने में कैसा होगा। तो तुम्हें क्या याद रखनी है, कौन सी प्रॉपर्टी, कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होती है ना। तो आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा होगा, ऐसा होगा कि नहीं होगा। इस तरीके से होगा, ये आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस है। आया समझ में कि नहीं समझ में आया, कि नहीं क्लियर हुआ। सर यहाँ पे एक से ज्यादा इक्विपोटेंशियल सर्किट नहीं हो सकते। हो सकते हैं, ये ले बहुत सारे हो सकते हैं। अच्छा, अब तूने क्वेश्चन पूछा है मेघना, तो मैं तेरे से ही पूछता हूँ कि बता कि मान ले ये सरफेस 1 है, ये सरफेस 2 है, तो बता किस सरफेस का पोटेंशियल ज्यादा होगा। सोच, परसों ही हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड उस डायरेक्शन में होती है जिस डायरेक्शन में पोटेंशियल का करता है, घटता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन द डायरेक्शन इन विच पोटेंशियल डिक्रीजेस। तो अगर मान ले तेरी इलेक्ट्रिक फील्ड उधर की तरफ है, तो तू मुझे बता कि S1 का पोटेंशियल ज्यादा होगा कि S2 का। S1। करेक्ट। तो पोटेंशियल ऑफ S1 विल बी ग्रेटर देन पोटेंशियल ऑफ S2। तो आप इसको ऐसे लिख लो इसको, है ना। और पूछो क्या डाउट है, देखो कोई डाउट पूछता है तो दो चीजें और सीखने की मिलती है। पूछो क्या डाउट है। ओके, कोई डाउट नहीं है तो अगला क्वेश्चन का इक्विपोटेंशियल सरफेस तुम्हें बनाना है। तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसी दे रखी है, कैसी, इस तरीके से। ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। तो आपको बताना है कि यहाँ पे इक्विपोटेंशियल सरफेस कौन सा करेक्ट है। मैं यहाँ पे 4 बना रहा हूं, आपको बताना है कौन सा करेक्ट है। A, B, C, D। तो आपको बताना है A करेक्ट है, B करेक्ट है, C करेक्ट है कि D करेक्ट है। या ऐसे मल्टीपल आंसर भी हो सकता है। विच वन इज करेक्ट, बताओ। B। हाँ, B करेक्ट है, क्योंकि B, देखो A तो हो नहीं सकता है यार, A कैसे होगा यार। D भी हो नहीं सकता है यार, D भी नहीं होगा। और B दिख रहा है कि B करेक्ट है। तुम्हें वैसे C भी दिख रहा होगा क्योंकि C भी करीबन करीबन परपेंडिकुलर, यहाँ पे नहीं है परपेंडिकुलर। तो B इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, B।
अच्छा, तुम्हें समझ में आया कि इक्वी पोटेंशियल सरफेस क्या होता है कि डाउट है? डाउट है तो बोलो। अबे तुम लोग कैसे हो बे, तुम्हें डाउट नहीं आता फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट में? अच्छा, अगली प्रॉपर्टी लिखो, प्रॉपर्टी नंबर 2। ये तो मैं तुम्हें भेज दूंगा स्लाइड, ठीक है? तो कोई मिस भी हो जाए तो घबराना मत कि सर बहुत तेज लिखवाते हो। प्रॉपर्टी नंबर 2, तो वो प्रॉपर्टी क्या है, ध्यान से सुनना। वर्क डन टू मूव अ चार्ज, वर्क डन टू मूव अ चार्ज on equipotential surface is 0. Work done to move a charge on equipotential surface is 0. इस लाइन का मतलब क्या है, ध्यान से देखना। मान लो कि ये कोई इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ठीक है? क्या है इक्विपोटेंशियल सरफेस? मान लो कि ये एक पॉइंट है ए और ये एक पॉइंट है बी, और मान लो मुझे किसी चार्ज क्यू को ए से लेके बी तक लेके जाना है। तो बताओ मुझे कितना वर्क करना पड़ेगा? वर्क क्या होता है? चार्ज टेकन इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। लेकिन तुम खुद मुझे बताओ, अगर ये इक्वी पोटेंशियल सरफेस है तो क्या ए और बी पे पोटेंशियल अलग होगा कि सेम होगा? सोचो। सेम होगा। तो यहां पे वी भी तो वी ए के बराबर है, क्योंकि इक्वी पोटेंशियल सरफेस का मतलब ही क्या है कि वो सरफेस जिसके सब पॉइंट पे पोटेंशियल बराबर हो। तो जब ये दोनों बराबर है तो उनका डिफरेंस क्या आएगा? 0। तो आपका वर्क कितना आ गया? 0 आ गया। आया समझ में? तो प्रॉपर्टी नंबर 2 आपको याद रखनी है। 3 प्रॉपर्टी और है, वो अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। किसी को इसमें कुछ पूछना है तो पूछो। वर्क डन टू मूव अ चार्ज ऑन इक्वी पोटेंशियल सरफेस इज 0, ठीक है? अच्छा, सर ये एक बार वापस समझा देना। अरे बेल्ट बना तुम टेप लगा रखो। क्या हो गया? अपना माइक चलते थे। सर देखो, मुझे डाउट है इसमें, समझ नहीं आया ये। मान ले कि ये एक इक्वी पोटेंशियल सरफेस है लाल कलर का, ठीक है? और मुझे एक चार्ज क्यू को ए से लेके बी तक लेके जाना है। तो वर्क कितना करना पड़ेगा गगन?